जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे लक्ष्मी, संसार पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज और तम गुण इसकी वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। इन पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ रूप नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक गई है। परस्वत का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यतन करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठरांगनी होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में सर और असर दो पुरुष हैं। जितने नासवान प्राणी हैं वे सर कहलाते हैं, और शिथिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और सर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है, और सर्वतोभावीन मेरा ही स्मरण करता है। 15वें अध्याय का मातम्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुबग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया तो वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेरा। यह देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ भी करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आया, तिस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया, देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ।
मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर मुनिवर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने ये अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति बई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्मा मैंने तुमको सुनाया है। बोल भगवत गीता मात की। आज 2 अध्याय करेंगे भाई, छोटे छोटे अध्याय हैं। 16वां अध्याय भी आज ही कर लेंगे।